थैंक यू जीसस, हर दिन तेरा अनुग्रह नया होता है। तेरी भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। तू हर दम हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करता है। सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, चाहे बिगड़ी हो, चाहे अच्छी हो, चाहे टूटी हो, चाहे कैसे भी हो, पर हमारे लिए भलाई है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जानी। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव तुझे देते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से। We are Lord's body, amen. हम प्रभु का देह है।
आमीन। If we don't want to be weak, sick or fall asleep, अगर हम बीमार होना नहीं चाहते या कमजोर होना नहीं चाहते या सोना नहीं चाहते, then we should recognize Lord's body. तो हम प्रभु यीशु मसीह के देह को पहचाने। So we all together here तो हम सब यहाँ पर मिलकर are not simple people. साधारण लोग नहीं हैं। We are the members of Lord's body. हम प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं। So we belong to Him. तो हम उसके हैं, We are His people. हम उसके लोग हैं। Let us honor one another, तो आइए हम एक दूसरे को आदर करें, not as world honors. ऐसा नहीं जैसा दुनिया आदर करती है। Even at your home, आपके घर परिवार you are a के very best example. आप बहुत बड़ा उदाहरण है, You are a good example. अच्छा उदाहरण है। So that is what God is expecting from us all. वही है जो परमेश्वर हम सबों से अपेक्षा करता है। When we keep ourselves in Lord, जब हम अपने आप को प्रभु में रखते हैं, there is no condemnation against us. हमारे विरुद्ध कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रहती। That is what Paul says. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. इसीलिए पौलुस कहता है कि जो क्रिस्त यीशु मसीह में है उनके ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं। So if you are in the Lord, there is no condemnation. तो अगर आप प्रभु में हैं तो कोई भी दंड की आज्ञा नहीं। You should not only be in Lord, कि आप न सिर्फ प्रभु में हो, but you should be strong in the Lord. पर आप प्रभु में मजबूत रहना चाहिए। Let the wind come, हवाओं को चलने दो, let the storm come, तूफानों को लगने let दो, rain come against you and strike you. और बारिश आपके विरुद्ध आए और आपके ऊपर आके गिरे। But since you are strong in the Lord, पर इसलिए क्योंकि आप प्रभु में मजबूत है, you will not fall, आप गिरेंगे नहीं, you will not collapse, आप कोलैप्स नहीं हो जाएंगे, but you will be rather strong. पर उससे बढ़कर आप मजबूत बनेंगे। For you know क्योंकि आप जानते हैं that rain will come, बारिश तो आएगी ही, storm will come, तूफान लगेगा ही, wind will blow against you, और हवाएं आपके विरुद्ध चलेगी, and you have to prove yourself strong in the Lord. पर आपको प्रभु में मजबूत दिखाना है अपने That आप is को। what Paul says, be strong in the Lord. वही है जो पौलुस कहता है कि प्रभु में मजबूत रहो। If you are strong in the Lord, अगर आप प्रभु में मजबूत है, rain can't be victorious against you, नाश करने वाली बारिश आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, rain can't destroy you, बारिश आपको नाश नहीं कर सकती, waves can't demolish you, और लहरें आपको डुबा नहीं water सकती, can't sink you, पानी आपको डुबा नहीं सकता, and fire can't burn you. और आग आपको जला नहीं सकती। Since you are in the Lord, इसलिए क्योंकि आप प्रभु में हैं, you are strong in the Lord, आप प्रभु में मजबूत है, so these all things can't affect you. तो ये सारी चीजें आपको असर नहीं कर सकती, Rather than they will be affected. उसके बदले वो उन पर आपका असर हो जाएगा। The enemy tried all his wiles against you, और दुश्मन ने सब अपने हीले चला लिए आपके विरुद्ध, but it is unsuccessful. पर वो सफलता प्राप्त नहीं किया Lost battle. और युद्ध को खो बैठा, Only because you kept yourself strong in the Lord. सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उस युद्ध में अपने आप को मजबूत रखा। That's why the enemy was unable to conquer you. इसीलिए दुश्मन आपके ऊपर हावी नहीं हो That is सकता। Ephesians 6 chapter 10th verse. इफिसी करास पत्र 6वां अध्याय 10वां वचन। Be strong in his mighty power. प्रभु के शक्ति में बलवंत होते जाओ। So how to be strong in his mighty power? प्रभु की शक्ति में कैसे हम बलवंत होते जाएंगे? Suppose many challenges will come, समझो बहुत सारी चुनौतियां आ गई, and that challenges will be like you don't have a car, और वो चुनौती ऐसी हो सकती है कि आपको कार नहीं है and others are having a car. और दूसरों को कार है। Then in the name of Jesus, let there be car. यीशु मसीह के नाम से कार होनी चाहिए। Like this, what? क्या ऐसा होना चाहिए क्या? Then what? तो क्या What God wants us to do. परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है? He knows how to provide us, right? हमें कैसे देना है वो जानता है, क्या देना है कितना देना है जानता है। Did he call you to accept any challenge? क्या उसने आपको कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए बुलाया है? If you are mighty in his power,
अगर आप उसके सामर्थ्य में सामर्थ्यशाली है, then you will come to know which challenge I should accept, which I should not accept. तो आप जान जाएंगे कि कौन सी चुनौती मुझे स्वीकार करनी है और कौन सी नहीं। And you know how to tackle that problem with mighty power of God. और आप जान जाओगे कि उसके महान शक्ति के द्वारा उस चुनौती में आप क्या कैसे काम कर पाओगे, How you will prove yourself that you are mighty in His power. और आप अपने आप को कैसे दिखा सकते हो कि उसके शक्ति में आप बलवंत हो। Are you Lord? क्या तू प्रभु है? Then if you are, अगर तू है, call me. मुझे पुकार। That means इसका मतलब है we need to build ourselves in His word. हमें उसके वचन में अपने आप को बनाना है। If we build ourselves in the word of God, अगर हम प्रभु के वचन में अपने आप को बनाते हैं, then we will not move as the world moves. तो हम दुनिया के जैसा नहीं चलेंगे। If you have word, अगर आपके पास वचन है you are powerful. तो आप सामर्थ्यशाली है। If you don't have word, अगर आपके पास वचन नहीं है then battle is lost there only. तो युद्ध वहीं पे आप हार गए। And Jesus said, I am. और यीशु ने कहा मैं हूँ, Come. आओ। And Peter stepped out of boat. पतरस नाव से पैर बाहर रखा। Don't do anything without hearing him. उसको सुने बिना कुछ भी मत करो। Do everything according to his word. उसके वचन के अनुसार सब कुछ करो। With that you will have a success. उससे ही आपको कामयाबी मिलेगी। With that you will conquer enemy. और उससे आप दुश्मन पर विजयशाली With होंगे। that you can stand against every wiles of the enemy. और उससे आप दुश्मन के हर एक चाल के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। That's why he said, meditate on this book day and night to Joshua. इसीलिए उसने यहोशू से कहा कि इस किताब पर दिन और रात तू मनन Don't कर turn from to right or left. और इससे दाएं और बाएं न मुड़ना। If you turn from it to right or left, there is a danger. अगर तुम इससे दाएं और बाएं मुड़ गए तो बहुत बड़ा खतरा है। You are putting yourself into a wrong trap. आप अपने आप को गलत ट्रैप में डाल रहे हैं। You are giving yourself into the clutches of the enemy. और आप अपने आप को दुश्मन के पकड़ में आ जा रहे हैं। Because you are turning to the right or left. इसीलिए क्योंकि आप दाएं या बाएं मुड़ गए। So don't turn from here and there. इसीलिए यहाँ वहाँ मत Meditate on this word. इस वचन पर मनन करो। That's why in Revelation, इसीलिए प्रकाशित वाक्य में he said, उसने कहा, blessed are those who read this book of prophecy. धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक से पढ़ते हैं। This book of prophecy is a blessing for all those who read it. और ये भविष्यवाणी का पुस्तक उन सबों को धन्य करेगा जो इसे पढ़ते हैं। Blessed are those who hear it. और धन्य है वे जो उसे सुनते हैं। Speak with one another. और हम एक दूसरे से बातें We करते share हैं। in church. हम कलिसिया में बांटते हैं। We witness personally. व्यक्तिगत रूप से हम मिलते हैं, गवाही देते हैं। गवाही देते हैं। We have something to speak about God. और हमारे पास कुछ है जो हम हम परमेश्वर के बारे में बोल सकते हैं. Blessed are those who hear from it. धन्य है वे जो उससे सुनते हैं। Blessed are those who meditate on it. धन्य है वे जो उस पर मनन करते हैं। Blessed are those who do according to it. और धन्य है वे जो उसके अनुसार करते Blessed हैं। if we desire that everything should be blessed. पर अगर हम इच्छा रखते हैं कि हर एक चीज आशीषित हो जाए, Then meditate on it. तो इस वचन पर मनन करो। Read it. इसे पढ़ो, Speak it. इसे बोलो, Hear it. इसे सुनो And do according to it. और इसके अनुसार करो। You are blessed. आप धन्य हैं। You are blessed. आप You धन्य are हैं। blessed. आप धन्य हैं। Your blessings will be so evident. आपकी आशीष इतनी सबूत के साथ रहेगी No one can avoid it. और उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इतना सामने सामने दिखाई देगा। Last Sunday we heard it. पिछले रविवार हमने सुना, We give like him. हम उसके जैसा देते हैं। If someone will ask him, अगर कोई उससे पूछे, if he will with his two hands also, he will give this much. दो हाथ से भी वो इतना ही देगा। है ना?
If my hand is so big, अगर मेरा हाथ इतना बड़ा how है much big a father's hand तो is? हमारे पिता का हाथ कितना बड़ा होगा। As you sow, so shall you will reap. जैसे आप बोएंगे वैसे ही आप So काटेंगे। how you sow, तो आप कैसे बोते हो, how you do, कैसे आप करते हो, how you are working with the word of God, और परमेश्वर के वचन के साथ आप how कैसा काम serious करते you हो, are with the word of God. और परमेश्वर के वचन के साथ कितने गंभीर है आप। As you are with the word of God, जैसे आप परमेश्वर के वचन से गंभीर so हैं, the word will be serious with you. उसी तरह से परमेश्वर का वचन आपके साथ गंभीर As रहेगा। you work with the word, जैसे आप वचन के साथ काम करोगे so the word will work with you. वैसे ही वचन आपके साथ काम It करेगा। will change you and transform you. वो आपको बदल देगा तो हम धन्य हो जाएंगे। If we will meditate the word, अगर हम वचन का मनन करते we will हैं be blessed. तो हम धन्य हो जाएंगे। If we will do according to it, अगर हम उसके अनुसार करेंगे we will be blessed. तो हम धन्य हो जाएंगे। There is no alternate path than this. इसको छोड़ और कोई मार्ग नहीं This है। is the way. यही मार्ग We have है to take his word seriously. और इसके वचन को हमें बहुत ही He गंभीरता से kept लेना है। his word above his name. उसने अपने वचन को उसके नाम के ऊपर रखा। If you want to be really blessed, अगर आप सच में धन्य होना चाहते हैं really victorious, और विजयशाली बनना चाहते हैं, now on you should be serious with his word. अब से आप उसके वचन के साथ गंभीर हो If you जाएं। are serious with his word, अगर आप उसके वचन से गंभीर है, every weapon that is formed against you shall not prosper. हर एक हथियार जो आपके विरुद्ध बना है वो आपके ऊपर सफल न होने पाएगा। Every weapon that is formed against you, हर हथियार जो आपके विरुद्ध बना है, works against you, आपके विरुद्ध Proceed काम against करता you. है, आपके विरुद्ध चलता है, have no effect on you. उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, Because you are mighty in the power of the Lord. क्योंकि आप परमेश्वर के सामर्थ्य में सामर्थशील है। Am I so weak? क्या मैं इतना कमजोर हूँ? I don't have mouth? क्या मुझे मुख नहीं है? Can't I speak? क्या मैं बोल नहीं सकता? How you want your success? Do like that. कि आपकी कामयाबी कैसे चाहिए उस तरह से कीजिए। if you want to do by yourself, then do by yourself. अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद कीजिए। If you will give place to God, अगर आप परमेश्वर को जगह देते हैं then you will experience God. तो आप परमेश्वर का अनुभव लेंगे। Be mighty in His power. उसके सामर्थ्य में आप सामर्थशील हो जाइए। हाथी चल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, भा भा भा, तो हाथी क्या करेगा? कुत्ते के पीछे दौड़ेगा। एक बार बोला दौड़ भौंका तो मैं पकड़ के ऐसे पटक दूंगा, ऐसा बोलेगा, क्या करेगा? छोड़ देगा और झूमते झूमते जाएगा। Why elephant is not interested in dog? हाथी कुत्तों में क्यों रुचि नहीं रखते? Elephant is having his own business. क्योंकि हाथी को खुद का काम है। You have your own task. आप खुद का काम है, You have your own vision. आपके खुद के दर्शन है। Let no distraction in this world purchase or steal your purpose from you. इस दुनिया का कोई भी आकर्षण आपको खरीद न सके, न आपसे चुरा सके। आपको आपके परमेश्वर के अंदर के मकसद से हटा ना सके। You know how Jesus tackled with Satan. आप जानते हैं कि यीशु ने शैतान के उसका सामना कैसा किया। Luke 4, Matthew 4, लूका 4, मत्ती 4 we can see. हम देख सकते हैं। When Satan came जब शैतान आया and he said, और उसने कहा, make these stones bread and eat. इन पत्थरों को तू रोटी बना और खा। संकटे किती येणार पण माझं लक्षापासून मला कोणीही दुर्लक्ष करू शकत नाही, हे आपण ठरवून घ्यायचं. There may come many problems and hurdles, बहुत सारी समस्याएं और संकट क्यों ना आए, but let us focus on our purpose. पर आइए हम मकसद की ओर अपना ध्यान लगाएं। That Job's song is very nice. अय्यूब का गीत बहुत अच्छा है। My flesh decays still. अगर मेरा शरीर नाश भी हो जाए, सड़ जाए, Still I will worship you. फिर भी मैं तेरी आराधना करूंगा। Speak against you. मैं तेरे विरुद्ध नहीं बोलूंगा। Why? क्यों? Because I know the word. क्योंकि मैं वचन को जानता हूँ। Satan came, शैतान आया said, और कहा, make a hot chapati
गरम गरम रोटी बना and some non-veg from the stones. और पत्थरों से नॉनवेज बना। कुछ तो बोला रहेगा ना, तू तो परमेश्वर का पुत्र है। Then Jesus said, तो यीशु ने कहा, It is written. ये लिखा है। मुझे मालूम है, भूख तो लग रहा है, रोटी तो चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सब चाहिए, लेकिन ऐसा लिखा है, जब खाने का मैं खाएगा, लेकिन ऐसा लिखा है, जब तू बोलेगा तभी बना के खाने के लिए नहीं, इम्पॉसिबल, असंभव। वी आर नॉट हियर टू हियर सेटन। हम यहाँ पर शैतान को सुनने के लिए नहीं है। जॉब सेड, अय्यूब ने कहा, गॉड गेव, गॉड टुक, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, ग्लोरी टू हिज नेम। उसके नाम को महिमा हो। He knew very well. वो अच्छे से जानता है, No one can touch my, मेरे चीजों को कोई भी छू नहीं सकता। no one. That कोई is भी नहीं। called being strong in his mighty power. उसे कहते हैं उसके शक्ति में सामर्थशाली हो जाना। Make bread and eat. रोटी बना और खा। Satan, उसने कहा, शैतान, I'll tell you one thing. मैं तुझे एक चीज बोलता हूँ, It is written, ये लिखा है, man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। though we all eat, जबकि हम सब खाते हैं, we all feel hungry, हमें सबको भूख लगती है, but पर man shall live by every word which proceeds out of the mouth of God. पर मनुष्य केवल परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है, Not by the bread which he is eating. रोटी से नहीं जो वो खाता है। You may eat anything, आप कुछ भी खाओ, but until and unless God blesses it, पर जब तक परमेश्वर उसे आशीषित नहीं करता, it will not be healthier for you. वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तंदुरुस्ती का कारण नहीं बनेगा। In your need, आपके जरूरत में there will come many exams, many tests. बहुत सारी समस्याएं। Don't give your ears. आपके कान उसे मत दो। If your ears or mouth is, stomach is filled, your in-depth is filled with word of God, अगर वचन जो परमेश्वर का है आपकी गहराई में भरा हुआ है, आपका that will build you up. वो आपको बनाएगा। Jesus said, यीशु ने कहा, Satan, शैतान, it is written, ये लिखा है, man shall not live by bread, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, which you are telling me to make and eat. जो तू कहता है मुझे कि बना और खा। No, नहीं, it will not give me life. वो मुझे जीवन नहीं देगा। The life, पर जो जीवन है, Zoe life, जोई जीवन, eternal life, अनंत का abundant life, बहुतायत का जीवन comes from the Lord. प्रभु की ओर से आता है। Let no one tempt you. कोई भी आपको आकर्षित नहीं करे, Let nothing put you down. कोई भी आपको नीचे नहीं गिराए। If you are powerful in Him, अगर आप उसके अंदर सामर्थशाली है, in His might, उसके सामर्थ्य में, the need is chapati. और जरूरत चपाती है, But still, पर फिर भी something is greater than chapati. कोई तो चपाती से बढ़कर है, That is God. वो है परमेश्वर। He gives life. वो जीवन देता है। Man shall live by every word that proceeds out of his mouth. मनुष्य केवल उसी के मुख से निकलने वाली हर एक वचन से जीता. He's showing वो enemy. दुश्मन को बता, Show to your enemy. अपने दुश्मन को बताइए, Show to your challenges. आपकी चुनौतियों को दिखाइए That by what you live, कि आप किससे जीवित है, what makes you lively, और आपको ऐसी कौन सी चीज है जो आपको जीवित रखती है। what makes you alive. आपको कौन जीवित रखता है? God's life. परमेश्वर का जीवन। Nothing can defeat you. तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। Said Satan, उसने कहा, शैतान, now go man. अभी तू जा। अपने मकसद को बेचना. नहीं, Be determined. गंभीर हो जाओ, Be confident. धैर्यवान हो जाओ, Be strong in the Lord प्रभु में सामर्थशाली रहो and in His mighty power. और उसके सामर्थशाली सामर्थ्य में। And Satan और took, शैतान उसे लेकर गया and from up everything he showed you. और ऊपर से उसने सब कुछ दिखाया, Everything. हर चीज दिखाई, Everything was tempting. और हर चीज आकर्षित करने वाली थी, Everything was so beautiful. और हर चीज इतनी सुंदर थी, Everything was so charming.
और बहुत ही लुभावने वाली चमक धमक की थी। And Jesus saw. और यीशु ने देखा। That's why it is written. He went through every test and every pain and every agony. इसीलिए वो लिखा है कि वो हर एक तकलीफ से, हर एक संकट से और परीक्षाओं से गुजरा, Which you are going now. जिससे आप अभी गुजर रहे That's हैं। why you can be confident in Him. इसीलिए आप उसमें धैर्यवान हैं। That's why you can be powerful in Him. इसीलिए आप उसमें सामर्थशाली हैं। And if temptations comes, अगर परीक्षाएं आती if है, trials comes, अगर परीक्षाएं आती you है, can stand strong in the Lord. आप प्रभु में मजबूत खड़े होते हो। And Satan said, और शैतान ने कहा, I will give all this to you. मैं तुझे ये सब कुछ दूंगा। And Jesus knew very well. और यीशु अच्छे से जानता है All these ये सब कुछ are under Satan. शैतान के अंदर है। Everything that is distracting in this world, हर एक चीज जो इस दुनिया में आकर्षित करती है, wise people ज्ञानी लोग do not purchase in such market. ऐसे मार्केट में खरीदारी नहीं करते। Yes, where you purchase, कहाँ पर आप खरीदारी करते where हैं? you go, कहाँ पर आप जाते हो? where you focus, कहाँ पर आप अपना ध्यान लगाते what you हो? look at, आप किसकी ओर देखते what हो? is attracting you, और आपको क्या आकर्षित करता है? what is pulling you. आपको क्या खींच रहा है? Check yourself, अपने आप को जांचो। examine yourself, अपने आप को जांचो and make yourself strong in the power of God. और परमेश्वर के सामर्थ्य में अपने आप को बलवंत करते जाओ। Jesus said, यीशु ने कहा, it is written. ये लिखा है, Worship the Lord your God and serve Him alone. अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करो और केवल उसकी ही सेवा Oh, करो। it is written, said Jesus. यीशु ने कहा कि ये लिखा है। Jesus was showing himself strong in the power of Lord. यीशु अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य में बलवंत दिखा रहा था। How you prove in your exams, in your tests, strong. आप अपने आप को अपनी कश्मकश में और परीक्षाओं में कैसे बलवंत दिखाते How you हैं? prove yourself spiritually strong. आप अपने आप को कैसे आत्मिक रीति से बलवंत दिखाते हो? How you keep yourself spiritually strong. आप अपने आप को बलवंत कैसे रखते हो प्रभु में? How it will be known और ये कैसा जाना जाएगा that you are spiritually strong. कि आप आत्मिक रूप से बलवंत हो? Jesus said, यीशु ने it is कहा, written. ये लिखा है, It is written. ये लिखा है। That means इसका if मतलब you want है, to speak with me, अगर आपको मेरे साथ बात करनी है then go and train yourself and come back. तो जाओ और अपने आप को सिखाओ और वापस आओ। Then he trained himself. तो उसने अपने आप को ट्रेन And किया Satan come again. और शैतान फिर से आया And Satan said, और शैतान ने कहा, it is written, ये लिखा है, throw yourself अपने आप को नीचे गिराओ and the angels of God will come and they will serve you. और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे They will not allow your foot to be stricken to the ground or a rock. और वो तेरे पैर को किसी पत्थर की ठोकर लगने न देंगे। Like that they will serve you. इस तरह से वो तेरी सेवा Then करेंगे। Jesus said, तब यीशु ने कहा, it is also said, ये भी ऐसा कहा गया, if you are not strong and mighty in the power of Lord, अगर आप उसकी शक्ति में सामर्थशाली या बलवंत नहीं है then Satan will destroy you with its schemes. तो शैतान आपको उसके चालों से नाश कर देगा। Don't be found in his hands. उसके हाथों में तुम पाए न जाओ। Learn. सीखो। Jesus said, यीशु ने it's कहा, also said, ऐसा भी कहा गया है, do not put the Lord your God in test. अपने पिता परमेश्वर को परीक्षा में न डालो। If you will hear enemy's voice, no, अगर आप दुश्मन की आवाज को सुनते हो ना, one thing, एक चीज, he may make you to rebel against God, वो आपको परमेश्वर के विरुद्ध करने लगाएगा, or else या तो he will make you to test your God. वो आपको आपके परमेश्वर से परीक्षा लेने लगाएगा। We are here not to test God. यहाँ पर हम परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए नहीं है, No, नहीं, we are here to obey him, हम यहाँ पर है उसकी आज्ञा का पालन करने, do according to his word, उसके वचन के अनुसार करो, to do the things which will please him, वो चीजें करने के लिए हम यहाँ पर है जो उसको आनंदित करती है, not to do any stuff which we like.
जो हमें पसंद है वैसा करने के लिए नहीं है, but to do according to Him. पर उसके अनुसार करना है। What is your test? आपकी परीक्षा क्या है? With what Satan is coming before you? किस तरह से शैतान आपके सामने आता है What distractions he is bringing? और कौन से आकर्षण को लेकर आता है That you may look at it and you may be distracted. कि आप उसकी ओर देखिए और आपका ध्यान भटक। Many things may come. बहुत सारी चीजें आ सकती है। What is distracting you? आपको क्या ध्यान हटा रहा है That you may not accomplish God-given task. कि आप परमेश्वर का दिया हुआ काम पूरा नहीं कर सकते? What is making you weak? और आपको क्या कमजोर बना रहा है How it is making you weak? और कैसे आपको कमजोर बना रहा है Why you are becoming weak? और आप कमजोर कैसे बन रहे हो? Who you are? आप कौन है? You are the child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। You are born of God. आप परमेश्वर से जन्मे हैं। You are born of a big, great spirit. आप बहुत बड़े महान आत्मा से जन्मे हैं। John, 1st chapter, 12th and 13th verse. यूहन्ना पहला अध्याय 12 और 13 वचन। Says, you are born of God. वो कहता है कि आप परमेश्वर से जन्मे हो। You are not born of anything else. आप किसी और चीज से नहीं जन्मे You have a right to be a children of God. और आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। If you use that right, अगर आप उस अधिकार का इस्तेमाल करते हो then you will be right. तो आप सही हो If you जाओगे। don't use your right, अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं if you don't करोगे, make yourself mighty in His word, अगर आप अपने आप को उसके वचन में सामर्थ्यशाली नहीं if you don't करोगे, make yourself mighty in His power, उसके सामर्थ्य में आप नहीं पूर्ण होते, नहीं होते, then any flesh and blood तो कोई भी लहू और मांस may try to fail you. आपको फेल करने की कोशिश कर सकता है। It's up to you ये आपके ऊपर है, where you want to be strong. आप कहाँ पर सामर्थ्यशाली बनना चाहते हैं। You have to be strong in His power. आपको उसके शक्ति में बलवंत होते जाना If है। you're strong in His power, अगर आप उसके शक्ति में बलवंत होते जाते हैं you will not do say according to Satan's scheme, तो आप शैतान के चाल में नहीं आओगे, but you will be empowered with His ability. पर आप अपने आप को बलवंत बनाते जाएंगे। Jesus was the Son of God. यीशु परमेश्वर का पुत्र He था। has a divine authority and power. उसके पास स्वर्गीय अधिकार और सामर्थ्य था। So you are. उसी तरह से आप हो। Those who believe in Him, जो उस पर विश्वास करते हैं। बिलीव मतलब याकूब 4:6 में लिखा है की भूत ही विश्वास करतात आणि इतकंच नव्हे तर थरथर कापतात. They tremble. वो थर थर कांपते हैं। But what about you? आपके बारे में क्या? Your faith means you follow Jesus. आपका विश्वास मतलब आप यीशु के पीछे चलते हैं। You are a disciple of Jesus. आप यीशु के शिष्य हैं। You are sold out Christian. आप बिक गए क्रिस्ती है। You're sold out servant for God. आप परमेश्वर के लिए बिके हुए गुलाम You will हैं। not do anything what pleases you. आप वो सब चीजें नहीं करेंगे जिससे आपको प्रसन्नता होती You will do the है, things that pleases God. पर आप वो चीज करेंगे जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है। Isaiah 9:6 says, यशायाह 9:6 कहता है, on his shoulder was the government. उसके कंधों पर सरकार थी। How you will tackle. आप कैसे उसके साथ चलेंगे. चलेंगे? How you will proceed. आप कैसे आगे बढ़ेंगे? How you will use your power. कैसे आप अपने सामर्थ्य को इस्तेमाल How you will करेंगे? use your right to become his children. कैसे आप अपना अधिकार लेंगे उसकी संतान बनने We can का? see Jesus healed many people. हम देख सकते हैं कि यीशु ने बहुत सारों को चंगा किया। Matthew 28 chapter and even Mark 16 chapter 15 verse onwards it written. मत्ती 28वां अध्याय और मरकुस 16वां अध्याय 15वां आयत से लिखा हुआ है. He was able to rule over water, sea, और वो wind, rain. वो समुद्र पर, पानी पर, हवाओं पर, बारिश पर, हर एक पर ताबा रखने वाला। Man was dead मनुष्य मर गया था and Jesus said, और यीशु Lazarus, come out. लाजर तू बाहर निकला। You are his children. आप उसकी संतान Do हैं। that things which will please him. वो चीजें करो जिससे वो खुश होता है। मग मी पण जाऊन असं समाधी समोर उभं राहून असं बोलणार, लाजर बाहर आहे की एक ही. मैं भी जाऊंगा और जाकर बोलूंगा लाजर बाहर निकला। नाही.
नहीं, First, make yourself right. पहले अपने आप को तो सही करें, Empower yourself in the Lord. अपने आप को प्रभु में सामर्थशाली बनाए। Jesus said in John 14:12, यीशु ने यूहन्ना 14:12 में कहा, I say to you verily, verily, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, he that believeth in me, वो जो मुझ में विश्वास करता the works है, I do shall he also do. जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, And greater works than these shall he do. और मुझसे बढ़कर काम करेगा। इन कामों से भी बढ़कर करेगा। It is Jesus is expecting from us यीशु मसीह हमसे अपेक्षा रखता that we may है do mighty work. कि हम सामर्थशाली काम If he करें। expects from you, अगर वो आपसे अपेक्षा रखता है, will he not support you? क्या वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा? Will he not back you up? क्या वो आपको मदद नहीं करेगा? Or you are going to say like that man with one talent. या नहीं तो आप ऐसा कहोगे उस व्यक्ति के जैसा जिसके पास एक तलांत था। You reap from where you are not sown. तू वहाँ से फसल काटने की कोशिश करता है जहाँ तूने बोया ही नहीं। Is it like that? क्या ऐसा है क्या? Or you will multiply. या आप बहुगुणित करेंगे? God gave each one of us परमेश्वर ने हम में से हर एक को दिया according to our abilities. हमारे समर्थता के अनुसार। We all are special. हम सब खास है। That's why when we break the bread and drink from the cup, इसीलिए जब हम रोटी में से तोड़ते हैं और प्याले में से पीते we हैं, honor one another. हम एक दूसरे का आदर करते Because we हैं, all belongs to Lord's body. क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं। That is what Jesus taught us. वही तो है जो यीशु ने हमें सिखाया। So we all have a ability to multiply. तो हम सबों को ये ताकत है कि हम बहुगुणित कर सकते हैं। We all have a ability to produce. हम सब में ये योग्यता है कि हम उत्पन्न कर We all सकते have a हैं ability to double the things. और हम सबों में ये योग्यता है कि हम दुगना कर सकते हैं। Don't worry. चिंता मत करो Don't panic in your life. और अपने जीवन में सताए न जाओ। He has given you ability. उसने आपको समर्थता He has दी given you है। power. उसने आपको सामर्थ्य दिया Not है। only that, इतना ही नहीं, He is backing you up. वो आपको मदद कर रहा He है। says here clearly, वो यहाँ पे साफ रीति से कहता I है, say to you truly and truly, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, he that believeth on me, वो जो मुझ पर विश्वास करता he है, that believeth means वो जो मुझ पर विश्वास करता है मतलब he who focuses on me, वो जो मेरी ओर ध्यान लगाता he है, whose life is me, वो जिसका जीवन मैं हूँ, he who follows me, वो जो मेरे पीछे हो लेता है, he who doesn't turn to the right or left from me, वो जो मेरे से दाएं और बाएं न मुड़ता he है, does everything what I did. वो सब कुछ करता है जो मैं करता हूँ। He is ready to be one with me. वो तैयार है मेरे साथ एक होने के He is लिए। ready to go there where I go. वो तैयार है वहाँ जाने के लिए जहाँ मैं जाता हूँ। He is ready to pass from there where I passes through. और वो तैयार है वहाँ से गुजरने के लिए जहाँ से मैं गुजरता हूँ। That one वो is going to do a greater things than all these. वो इन सभी चीजों से बढ़कर काम करेगा। He will do the things which I did. वो वही चीजें करेगा जो मैंने किया And we है। can see two people. और हम देख सकते हैं दो व्यक्तियों को, They did as Jesus did. उन्होंने वैसा ही किया जैसा यीशु ने। Two people are. वो दो लोग हैं, One is Peter. एक है पतरस, In 16th chapter, 16 अध्याय। Dorcas was dead. दोरकास मर गई थी। He was doing many charitable things. वो बहुत सारी सेवाएं करती थी। Peter went पतरस गया, and he said, उसने कहा, Dorcas, दोरकास get up. उठ जा। And Dorcas got up. और दोरकास उठ गई। Peter, Paul was preaching जब पौलुस प्रचार कर रहा था on a third story. तीसरी मंजिल पर, There was a man sitting एक व्यक्ति बैठा था on the edge of a wall दीवार पर, and he got asleep. उसको झपकी लग गई। What he was doing? वो क्या कर रहा था? Vachan sun raha tha. And he fell और नीचे गिर गया। वो from third story, तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया, dead. मर गया। Paul went पौलुस गया and he raised him. और उसने उसे उठाया। In that way, उसी रीति से he wants us to follow Jesus. वो हमसे चाहता है कि हम यीशु के पीछे चले जाएं, Mighty in him. उसके अंदर सामर्थशाली बने। Let us not sell a purpose of God which he has given to us
in the market of distractions. ध्यान भटकाने वाली चीजें जहाँ बिकती है वहाँ वो हम खरीदारी market न करें। You're called to be strong in the Lord, पर आपको बुलाया गया कि आप परमेश्वर में सामर्थशाली रहो, that you may be mighty, कि आप सामर्थशाली हो जाए you may be able to fight against, और आप दुश्मन के विरुद्ध युद्ध कर सको you may be stand against all his fiery darts. और उसके सारे अग्नि बाणों के विरुद्ध खड़े हो सको। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते हैं for healing us all. हम सबों को चंगा करने के लिए। Thank you धन्यवाद for करते you हैं took away all our weaknesses on the cross. क्योंकि तूने हमारी सारी कमजोरियों को उस क्रूस पर ले लिया। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for equipping each and everyone, Lord. धन्यवाद करते हैं हर एक को तू तैयार कर रहा है। We bow down before you. हम तेरे सामने झुकते हैं। Let all be healthy, सभी तंदुरुस्त रहे, strong, सामर्थशाली रहे and living for you, Lord. और तेरे लिए जीवित रहे। In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन।